Dear students, NMDK 2024 Code B paper Chemistry part MCQ number 79 इस तरह है कि in the production of sulfur trioxide from sulfur dioxide and oxygen the yield of SO3 means sulfur trioxide is increased by। अब स्टूडेंट्स पेपर में ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं दिया गया है, मैंने आप लोगों के जानने के लिए ये इधर मेंशन किया है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये भी आप लोगों को आना चाहिए कि जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ये प्रोड्यूस करता है क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक। इधर 2 मोल्स, ये कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो कोएफिशिएंट शोज द नंबर ऑफ मोल। 2 moles of sulfur dioxide react with 1 mole। इधर कोएफिशिएंट 1 है तो 1 mole। It produce 2 moles of sulfur trioxide। अब MCQs के मुताबिक मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए हैं और ये टॉपिक जो है स्टूडेंट्स, बल्कि ये दोनों MCQs, ये 79 नंबर MCQs और 80 नंबर MCQs जो है ये चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम जो लीचेट प्रिंसिपल है उसी टॉपिक से ये दोनों MCQs लिए गए हैं, ठीक है। अब इस लीचेट प्रिंसिपल के मुताबिक ये सिंपल ये ट्यूब आप जहन में रख लें और ये ट्यूब जो है इसमें लेट सपोज आप पानी भरते हैं और ये दोनों क्या है लेवल है और ये दोनों ट्यूब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर एक तरफ आप पानी डालते हैं तो ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या अगर आप उधर इस राइट ट्यूब में पानी इंक्रीज करते हैं ज्यादा करते हैं तो फिर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फ्रॉम राइट वर्ड लेफ्ट, या मतलब जिस साइड पे आप पानी कम करते हैं तो हाई लेवल से पानी मूवमेंट करेगा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, ठीक है। तो इसी के मुताबिक ऑप्शन नंबर ए देख ले स्टूडेंट्स के एडिंग अ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट भी ठीक है स्टूडेंट्स कि कैटलिस्ट ठीक है, ये रेट को इंक्रीज करते हैं, ये ज़हन में रख ले। ये ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि ये आप ज़हन में रख ले ये रेट ऑफ रिएक्शन ये इंक्रीज करता है लेकिन यील्ड अमाउंट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड ये इंक्रीज यील्ड क्या है, यील्ड मीन अमाउंट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड को इसको इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है। तो एडिंग अ कैटलिस्ट जो है ये ऑप्शन ठीक नहीं है क्योंकि ये रेट को इंक्रीज करता है लेकिन यील्ड को नहीं करता है, तो इसी वजह से ये ऑप्शन को हम स्किप करते हैं, ये नहीं है। अब बी नंबर ऑप्शन देख ले स्टूडेंट्स, मतलब एडिंग मोर SO2। अब अगर आप SO2 को इंक्रीज करते हैं, लेट सपोज इधर अगर आप लोग SO2 को इंक्रीज करते हैं तो बिल्कुल जाहिर बात है कि इक्विलिब्रियम जो है ये शिफ्ट होता जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और मैक्सिमम सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन तो स्टूडेंट्स ये भी है, लेकिन ये भी आप इस तरह क्लिक ना करें स्टूडेंट्स, आप और ऑप्शन को भी देख ले और ऑप्शन में ये ना हो कि बोथ बी एंड सी या बोथ ए सी एंड डी वगैरह वगैरह या ऑल ऑफ द अबव। तो इसी वजह से मैं और ऑप्शन को भी टच करता हूं। इंक्रीजिंग टेम्परेचर स्टूडेंट्स ये ज़हन में रख ले ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब ये है कि हीट इवॉल्व फ्रॉम सिस्टम टुवर्ड सराउंडिंग। तो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो इसी वजह से आप टेम्परेचर को इंक्रीज जब करते हो तो ये रिएक्शन जो है ये मतलब ये इट विल शिफ्ट फ्रॉम राइट टुवर्ड लेफ्ट, इक्विलिब्रियम इसी तरह शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये भी सल्फर ट्राइऑक्साइड को इंक्रीज मतलब बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर विल लोअर द प्रोडक्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और इसी के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है ये क्या है फ्रॉम 400 टुवर्ड 400 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इसी टेम्परेचर से अगर आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम जो है ये शिफ्ट होगा फ्रॉम राइट टुवर्ड लेफ्ट। तो ये ऑप्शन बी क्या है, सी बी, इसको भी हम स्किप करते हैं, ये भी गलत है। और इसी तरह रिमूविंग ऑक्सीजन को अगर आप लोग रिमूव करते हैं इसी साइड से, ऑक्सीजन को अगर आप लोग क्या करते हैं रिमूव करते हैं तो इधर इसका अमाउंट लेफ्ट साइड पे इसका अमाउंट कम होंगे और इक्विलिब्रियम जो है फिर शिफ्ट होगा फ्रॉम राइट टुवर्ड लेफ्ट और सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो अमाउंट है ये कम होगा फिर। तो इसी वजह से ये रिमूविंग जो है ये भी क्या है, ये गलत है। तो इस MCQs के लिए स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे साथ एडिंग मोर SO2। और ये स्टूडेंट्स अगर आप लोग इसी KPK का बुक एक्सरसाइज मतलब KPK टेक्स्ट बुक आप लोग एक्सरसाइज देख ले
तो आई थिंक ये बिल्कुल एक्सरसाइज में ये एमसीक्यूज मौजूद है, ये भी और ये भी सही है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 80 के कंसिडर ये अमोनिया का प्रोडक्शन है और ये एक प्रोसेस है थ्रू हेबर प्रोसेस। इस प्रोसेस में मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब डायरेक्टली कंबाइन होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं अमोनिया। इसके लिए इंथैल्पी चेंज क्या है, -92.46 किलो जूल पर मोल। मतलब ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसलिए इसी वजह से ये लिखा गया है कि द ऑप्टिमम टेम्परेचर मीन मौजूद टेम्परेचर जो है टू प्रोड्यूस अमोनिया, ये एक्सोथर्मिक है। तो स्टूडेंट्स ये ज़हन में रख ले, ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा और अगर इसी टेम्परेचर से हम लोग इंक्रीज करते हैं तो फिर रिएक्शन जो है ये क्या होगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आ जाएगा, अमोनिया ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा फिर, ठीक है। तो अब इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर ये भी बुक में मौजूद है। ऑप्टिमम टेम्परेचर इसके लिए ये है 450 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप लोग इससे ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो अमोनिया जो है ये प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं अमोनिया ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, ये रिएक्शन फिर शिफ्ट होगा फ्रॉम राइट टुवर्ड लेफ्ट, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा और अगर आप लोग इसी टेम्परेचर से आप लोग इंक्रीज करते हैं तो फिर मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे। और इसी के लिए आप एक सिंपल एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ क्विकलिम। क्विकलिम मीन ये, ठीक है। क्विकलिम आप अगर चूने को पानी में इसका सोल्यूशन बनाते हैं, ये भी एक्सोथर्मिक है, ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन आप कोल्ड वाटर ले ले तो इसका बेस्ट सोल्यूशन प्रोड्यूस होगा मतलब स्लेक्लेम जो है CaOH2, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है। और अगर आप लोग हॉट वाटर ले लेते हैं या टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो फिर जो चूने का सही सोल्यूशन है वो सही प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये बातें आप ज़हन में रख लें कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये शिफ्ट रिएक्शन जो है प्रोडक्ट मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होंगे, रिएक्शन रिवर्सिबल होगा प्रोडक्ट से किसकी तरफ, रिएक्टेंट की तरफ, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 81 के द यूनिट ऑफ केसी फॉर द सिस्टम, ये है PCl5। हाँ, ये मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इट प्रोड्यूस PCl3 फास्फोरस पेंटा क्लोराइड प्रोड्यूस करते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन को। इसके लिए मतलब केसी का यूनिट क्या है, केसी का यूनिट क्या है, तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं लिख लेता हूँ केसी। क्या लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, केसी। इसी तरह स्टूडेंट्स ठीक हुआ, केसी इसके लिए मैं लिख लेता हूँ ये इक्वेशन के लिए, ठीक है। ये अब केसी जो है आपको ये आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, ठीक है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, ठीक है। मतलब Kc एज अ रेशो, ये क्या है, रेशो है, फ्रैक्शन है टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप नॉमिनेटर में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिख लेंगे और डिनोमिनेटर में आप रिएक्टेंट के जो कंसंट्रेशन है वो लिख लेंगे। अब कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। अब स्टूडेंट्स डीएम क्यूब की जगह आप लीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक डीएम क्यूब बराबर है 1 लीटर के। तो अगर ठीक है स्टूडेंट्स यूनिट डीएम क्यूब में है तो मैं इधर डीएम क्यूब ले लेता हूँ। अगर यूनिट लीटर में था तो मैं फिर क्या ले लेता, लीटर। और लीटर और डीएम क्यूब क्या है, ये सेम चीज है, ठीक है, सेम वैल्यू है। तो कंसंट्रेशन इसका अमाउंट क्या है, मोल पर डीएम क्यूब मल्टीप्लाइड बाय इस कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल पर डीएम क्यूब। ये ठीक हुआ स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय इसका क्या है, मतलब यूनिट कंसंट्रेशन है तो इसका भी यूनिट क्या है, मोल पर डीएम क्यूब। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, आप इसको दोनों को क्या कर दें, ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे साथ क्या रह गया, इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब, ये इसका यूनिट है। तो इसमें आप देख लेते हैं कि मोल पर डीएम क्यूब कौन सा है, ये डीएम क्यूब पर मोल है, ये नहीं है, ये मोल, ये ऑप्शन बी जो है दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो ये स्टूडेंट ज़हन में रख ले, ठीक है।